नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज़। मार्शल आर्ट्स के अलग अलग चैंपियनशिप्स में आपने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर दमदार परफॉर्मेंसेस किया, कई सारे मेडल्स जीते और इसी के मद्देनज़र अब इन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है। तो ये जो प्रोसेस थी वो किस तरीके से रही और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग आपने कब लेनी शुरू की? जब सबसे पहले तो मैंने 10th स्टैंडर्ड में जब मैं था तभी मेरे जो मास्टर है विनोद कदम सर, उन्होंने मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग देना शुरू किया था। उनके पास मैं अब 7 साल से ये कराटे की ट्रेनिंग ले रहा हूँ और उस दौरान मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले हुए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। और जब ये पूरा जर्नी था उसके बाद मेरे मास्टर ने और मेरे जो को पार्टनर्स हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के, तो उन्होंने मुझे यहाँ प्रेरित किया था कि मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अप्लाई करूँ मैक्सिमम मेडल्स इन मार्शल आर्ट्स के लिए। तो जब मैंने ये अप्लाई किया तो मेरे मम्मी पापा का, मेरे सर का और मेरे जो पार्टनर्स हैं उनका बहुत सारा सपोर्ट रहा है। मैम, आप गौरव के सफलता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और उसका तो हम लोग श्रेय अपने श्री विनोद कदम सर, उसके जो ट्रेनर हैं, उनको ही देना चाहती हूँ। और आगे मतलब कुछ गौरव ने बताया कि इसे में कंटिन्यू करना चाहते हैं या कुछ और? हाँ, उसने बताया कि अगर उसमें कुछ ऐसा आगे चांस मिला तो वो आगे जा कर सकता है। सर, आप बताइए गौरव के सफलता के बारे में। इसके बारे में आपको उन्होंने कुछ बताया था कि मेरा नाम इस तरीके से रिकॉर्ड बुक में आया है या कुछ चैम्पियनशिप्स के बारे में? हाँ, एक्चुअली जब उन्होंने बोला कि इस तरह से मतलब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम अपना आ सकता है, उन्होंने पूछा था मुझे कि मैं अप्लाई करूँ, तो मैं बोला बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये सब श्रेय जो है वो एक्चुअली ये मास्टर श्री विनोद कदम सर, इनको जाता है। इन्होंने बहुत मेहनत ले ली स्टार्टिंग से उनके ऊपर, उनके शुरू से। तो ये लास्ट 7 साल से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और आज उसका ये नतीजा है। इस चैम्पियनशिप से जुड़ी हुई और इंडिया बुक्स रिकॉर्ड तक और आगे भी बहुत सारी कुछ यादें जुड़ेंगी, लेकिन अब तक के कुछ ऐसी बातें हो, किस्से हो या स्पेशल मेमोरी हो जो आप शेयर करें? सबसे स्पेशल मेमोरी मेरी रही है इस जर्नी में 2018 में स्टेट लेवल सिकाई की कंपटीशन थी। उस दौरान मैं और करण हम दोनों ही खेल रहे थे और हमारे जो कोच है सर कदम सर, वो हमारे साथ थे। तो उस दौरान ऐसा हुआ था कि हम फाइनल बाउट था और तकरीबन 2 मिनट का बाउट था। तो 2 मिनट के बाउट में जो फाइनल बाउट था वहाँ पे बहुत ही इंटेंस फाइट हुआ था। अपोनेंट भी उतना ही टफ था और मैं भी उतनी ही मेहनत से खेल रहा था और डिसीजन देना बहुत ही टफ हो गया था। पर लास्ट मोमेंट में मैंने कुछ पॉइंट स्कोर किए और मैं वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। तो तब सर और मेरे जो भी को प्लेयर्स साथ में गए थे बहुत ही खुश हुए थे। मेरे मम्मी पापा को जब ये बात पता चली वो भी बहुत खुश हुए थे। और इसी तरह से मेरे मम्मी पापा का और मेरे सर का मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता रहा है, इसलिए मैं आज ये मुकाम तक पहुंच सका हूँ। फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब यहाँ से आगे? यहाँ से आगे जैसे कि अभी और कॉम्पिटिशन्स आती रहेंगी। अभी कोविड की वजह से 2 साल का गैप पड़ा था, कॉम्पिटिशन्स खेलने नहीं मिल रही थी। पर इसके बाद जब भी ये अनलॉक होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में जाना है, पार्टिसिपेट करना है। हार जीत तो होती रहेगी पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखाना है ताकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो और बढ़ता रहे और बड़े मुकाम तक पहुँचने के लिए हमें मदद मिलती रहे। आप शायद ट्रेनिंग भी दे चुके हैं एज अ हाँ। कोच के तौर पर, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ट्रेनिंग जो देने की कला है वो भी हमें कदम सर से ही मिली है कि कैसे अच्छी तरह से अपने जूनियर्स को ट्रेन करना है। इसी के साथ साथ हम लोग विमेन सेल्फ डिफेंस के सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं। हाल ही में एक विमेन इक्वालिटी डे पे हमने सेमिनार कंडक्ट किया था और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है पूरे मीरा भाईंदर में। इसी तरह से हमारा एक मोटो है कि पूरे ना कि मीरा भाईंदर बल्कि पूरे इंडिया में जितने भी लड़कियां हैं वो हर कोई सेल्फ डिफेंस की कला सीखे ताकि वो अपने साथ साथ अपने परिवार की भी रक्षा कर सके ऐसे कोई मौके पर। तकरीबन 52 मेडल्स आपने जीते थे, गौरव के 65 हैं। तो अपने इस दोस्त के सक्सेस को कैसे देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे दोस्त को आगे फ्यूचर के लिए? सबसे पहली बात तो गौरव को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने भी मेरे कराटे के फील्ड में मेहनत की है, उसने
पहले से लेके हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते, तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है कि कुछ अचीवमेंट करने में। और ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसने भी जितने मार्शल आर्ट्स के अलग अलग गेम्स खेले, जैसे कराटे हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, वुशु हो गया, मास रेसलिंग हो गया, बेल्ट रेसलिंग हो गया, वो उतने कॉम्पिटिशन्स खेलता गया, उसमें अपनी पूरा 100% देता गया। और ये जो सक्सेस का रीज़न है, मतलब वो सक्सेस के पीछे कोई है तो उनके जो माता पिता है और उनके बाद उनके गुरु, क्योंकि माता पिता ने और गुरु ने उन्हें हमेशा से एक अच्छा सपोर्ट दिया है, गुरु ने हमेशा एक अच्छी ट्रेनिंग दी है, तो उनकी वजह से आज वो ये मुकाम पे जाके पहुंचे। और जैसे कि हम लोग ने अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जैसे ये रिकॉर्ड अभी हम लोग ब्रेक किए, हम लोग का आगे यही मोटो होगा कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ऐसे रिकॉर्ड्स ब्रेक करें और आगे एक इंटरनेशनल लेवल पर खुद को रिप्रेजेंट करें, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें और एक अच्छे प्लेयर बने। जैसे कि गौरव अभी मेडल जीत चुके हैं, लेकिन कई सारे कॉम्पिटिशन्स या चैंपियनशिप में कई बार टफ सिचुएशंस होती है, कोई टफ कॉम्पिटिटर मिलता है, तो उस दौरान आपसे कुछ बात होती थी, मतलब अलग अलग चैंपियनशिप्स को लेकर कि क्या हो सकता है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? हमारा सातारा में एक स्टेट लेवल का कराटे का कॉम्पिटिशन हुआ था। उस दौरान ऐसा हुआ था कि हम लोग ने कम से कम 3 महीने ट्रेनिंग की थी और वो स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट हुए थे। वो ट्रेनिंग में ये बात हुई कि जो अपोनेंट था वो एक अच्छा फाइटर था और हम लोग ने भी अच्छी मेहनत की थी, अच्छी प्रैक्टिस की थी। उस दौरान ऐसा हुआ कि गौरव का वो टाइम पे उसका फाइनल मैच वो अपोनेंट के साथ लगा और वो फाइनल हार गया। तो मैच होने के बाद गौरव का मुझे कहना था कि करण, मैंने इतनी मेहनत की है, इतना मैंने प्रैक्टिस की है, तो भी मैं कैसा हारा। तो वो टाइम पे भी हम लोग के बीच में ये डिस्कशन हुआ। उसके बाद हम लोग ने जाके सर से ऐसी बात की, तो सर ने वो टाइम पे भी बताया कि खेल में हार जीत होती रहती है, हम अपना जितनी प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस को बढ़ाइए, प्रैक्टिस कभी छोड़नी नहीं है, हार जीत खेल का एक पार्ट है, तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, अच्छी प्रैक्टिस करते रहो, अभी हार हुई है, आगे जाके आपकी वो जीत होगी। तो जैसे कि गौरव ने बताया कि उनके सक्सेस के पीछे आपका हाथ है, आपने काफ़ी अच्छे से उन्हें ट्रेन किया, तो जब गौरव आपसे पहली बार मिले थे तो किस तरीके का मतलब उनका नेचर था गेम इस कराटे मार्शल आर्ट्स को लेकर, और अब कितना डिफरेंस देखते हैं? साथ ही साथ अलग अलग चैंपियनशिप्स के दौरान वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते थे? गौरव जो है वो बचपन से उनको मैं जानता हूँ, बचपन में यानी नर्सरी में थे तब से वो हमारे साथ है। उनके बाद उनके मम्मी पापा ने ये बताया था कि सर आप मार्शल आर्ट क्लासेस चालू करोगे तो हमारे गौरव को सिखाना। तो बोला ठीक है। 10वीं में जब गौरव थे वही टाइम पे हम लोग ने 2014 में क्लासेस चालू किया। इसमें गौरव ने काफ़ी मेहनत की। अभी तो ग्राउंड अच्छा खासा मिला है महानगर पालिका से। जब इनका ट्रेनिंग चालू था वो टाइम पे पूरा धूल मिट्टी और पत्थर थे, उसमें इन्होंने ट्रेनिंग की है। और जो इनके साथ भी बच्चे थे कोई छोड़ के चले गए, जो रह गए वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए सिलेक्ट हो गए। और गौरव का मतलब जैसे कि आपने बताया कि ट्रेनिंग लेने अपनी देनी शुरू की, और अब यहाँ से आगे गौरव को मतलब कहाँ देखते हैं कि किस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है उनकी? हर एक गुरु को अपना शिष्य जितना आगे जाएगी उतनी ही खुशी हो जाएगी। देश व दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें संसद वाणी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम जो भी मुद्दा उठाएं वह आप तक सबसे पहले पहुंचे।